Hello everyone, a very good morning and welcome to Gyan Ganga Vidyalaya online class. Today we will learn Standard 3rd English Grammar. Chapter 17, chapter name is Fun with Words. So students, let's see. Exercise A. Use the letters of the words planet and rhinoceros to make new words. The picture clues will help you. तो यहाँ पे कह रहे हैं कि पिक्चर दे दिया है और बीच में एक लेटर वर्ड्स दिया है, देखो जैसे प्लैनेट, ओके। और सेकेंड पिक्चर में दिया है, सेकेंड पिक्चर में क्या दिया है, राइनोसोरस, ओके। तो यहाँ से आपको क्या करना है, और ये ऐसे आपने इंग्लिश में भी पढ़े हो, आपकी इंग्लिश बुक में ऐसा है, मतलब वर्ड्स है और उसी वर्ड्स में से आपको छोटा छोटा वर्ड्स बनानी है। तो देखो, और यहाँ पे पिक्चर भी दे दिया है, जैसे कि देखो प्लेट, प्लांट, टेप, नेट, इस तरह से, ठीक है। और यहाँ बीच में क्या दिया है, प्लैनेट। तो इस वर्ड से आपको और भी वर्ड्स मतलब बनानी है, तैयार करनी है, लिखना है। तो क्या है, जैसे प्लेट, PLATE प्लेट। फिर आप बना सकते हो पेन, PAN पेन, P लेके A लेके N, ऐसे आप कोई भी बना सकते हो इसी वर्ड्स में। और इस वर्ड्स में जितना लेटर्स है उसी लेटर्स में आप कुछ भी मतलब लेटर्स वर्ड्स बना सकते हो जिसमें मीनिंगफुल है, ओके। जैसे टेन, TEN टेन, प्लांट, प्लांट, ठीक है, PLANT प्लांट। नेक्स्ट देखो नेट, NET नेट। फिर नीट, NEAT नीट। फिर है नैप, NAP नैप। टेप, TAP टेप, ठीक है। तो इस तरह से आपको वर्ड्स बनानी है। आप आपके मन से भी वर्ड्स मतलब लिख सकते हो, पर उसमें मीनिंग आना चाहिए, मीनिंगफुल होना चाहिए। जो वर्ड्स आप बनाओगे उसमें मीनिंग्स होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने जो भी वर्ड्स बनाई है, लिखा है, सभी में मीनिंग्स है, ओके। और ये मीनिंग्स आपको पता ही है। पेन यानी कढ़ाई जो है, 10 मतलब 10, प्लांट यानी पौधा, नेट मतलब जाली, जाल, नीट यानी एकदम नीटली, नैप यानी वो जब आप सोते हो तो खराटे लेते हो, उसको इंग्लिश में नैप कहते हैं। नेक्स्ट टेप, ठीक है। तो इस तरह से आपको मीनिंगफुल वर्ड्स लिखना है। नेक्स्ट है राइनोसोरस। राइनोसोरस में जैसे कि देखो कॉर्न, CORN कॉर्न। यहाँ पे पिक्चर दे दिया कॉर्न के, हॉर्न्स के, आयरन के और कॉइन्स के। तो और भी एक्स्ट्रा आपको वर्ड्स बनानी है, जैसे सीन, SIN सीन, राइस, RIC राइस, कॉइन्स, COINS कॉइन्स, आयरन, IRON आयरन, सोर, SORE सोर, हॉर्न्स, HORNS हॉर्न्स, नोज, NOSE नोज। तो इस तरह से आपको वर्ड्स लिखना है। तो यहाँ पे आपका एक्सरसाइज ये कंप्लीट हुआ। अब है नेक्स्ट एक्सरसाइज बी में क्या है, some words sound the same but have different spellings and meanings। तो यहाँ पे आपको कुछ मतलब स्पेलिंग दे दिया है अलग अलग। कुछ वर्ड्स जो है साउंड अलग सेम होता है, पर स्पेलिंग और मीनिंग्स जो क्या होता है अलग होता है, यानी होमोफोन्स बोलते हैं उसको। तो देखो जैसे सन, SUN सन है, सन यानी सूरज, और सन, SON सन यानी लड़का, पुत्र, ओके। तो देखो जैसे कि पिक्चर में दे दिया है द सन दिया है, सन का मीनिंग्स अलग हो गया है और स्पेलिंग भी अलग है, पर देखो साउंड एक है, साउंड एक जैसा है। और यहाँ पे नीचे देखो फादर एंड सन, तो यहाँ पे भी सन, SON सन, स्पेलिंग अलग, मीनिंग्स भी अलग, पर साउंड एक है, ठीक है। तो देखो एक्सरसाइज बी में आपको क्या करना है, फिल इन द बॉक्सेस विद द करेक्ट वर्ड्स। यहाँ पे आपको ब्लैंक्स दे दिया है और ब्लैंक्स में आपको सही ऑप्शन चूज करके बॉक्स में लिखना है। तो देखो मुंबई एंड गोवा आर क्लोज टू विच। तो यहाँ पे देखो A और B दे दिया। ऑप्शन ए में दिया है C है, और यहाँ पे बी में SEEC है। पहले आपको सेंटेंस पढ़ना है। तो मुंबई एंड गोवा मतलब क्लोज है, किससे क्लोज है,
सी यानी समुंदर, दरिया, और सी यानी देखना, तो कौन सा आएगा? सी। मतलब सी से समुंदर के किनारे से मुंबई एंड गोवा जो है वो क्लोज है, इस तरह से। नंबर 2, डू यू ब्लैंक्स द आंसर, तो यहाँ पे कौन सा आएगा? KNOW नो यानी पता, या NO यानी नहीं, तो क्या आएगा? नो। KNOW नो। तो डू यू नो द आंसर, क्या आपको ये आंसर पता है? इसका आंसर पता है? इसी तरह से आपको ये यहाँ पे ब्लैंक्स भरना है, लिखना है। नंबर 3, यू हैव टू नीड द ब्लैंक्स विद वाटर टू मेक द डब, तो यहाँ पे कौन सा आएगा? FLOW फ्लावर या FLOU फ्लावर, तो क्या आएगा? फ्लावर। यानी जो मैदे का होता है ना, वो डब पानी डाल के फिर आप एक डब बनाते हो ना रोटी करने के लिए, कुछ बनाने के लिए, तो वो होता है फ्लावर, फ्लावर से बनते हैं, तो यहाँ पे आएगा FLOUR फ्लावर। नेक्स्ट 4, वी आर ब्लैंक्स ऑफ आवर ब्लैंक्स गेम्स, तो यहाँ पे पहले कौन सा आएगा, फिर सेकंड में कौन सा आएगा? ऑप्शन में क्या है? BORED बोरेड है, और BOARD बोर्ड है, तो क्या आएगा? वी आर BORED बोरेड यानी बोर हो गए, ऑफ आवर BOARD बोर्ड गेम्स, यानी जो बोर्ड गेम्स होता है ना वो एक गेम्स का नेम है, तो हम बोरेड हो गए यानी बोर हो गए बोर्ड गेम्स खेल के, ठीक है। नेक्स्ट 5, डू यू ब्लैंक्स विथ योर लेफ्ट और ब्लैंक्स हैंड, तो क्या आएगा यहाँ पे? WRIT राइट है, और RIGST राइट, तो कौन सा राइट पहले आएगा? स्पेलिंग अलग है, मीनिंग्स भी अलग है, पर साउंड एक है। सेंटेंस आपको पहले पढ़ना है, फिर आपको लिखना है, तो भी आपको समझ में आएगा। तो डू यू राइट, WRIT राइट यानी लिखना, विथ योर लेफ्ट और RIGST राइट हैंड, ओके। 6, आई ब्लैंक्स प्लम्स, तो क्या आएगा? EIGST 8 है और AT8 है, तो सबसे पहले कौन सा आएगा? AT8 यानी खाना, और EIGST 8 यानी ये काउंटिंग है, नंबर से है, तो 8 नंबर प्लम्स, तो मैंने 8 प्लम्स खाए हैं, खा लिया है, ठीक है। I ate 8 प्लम्स, इस तरह से। तो आई होप आपको समझ में आ गया है कैसे करना है। सबसे पहले आपको सेंटेंस पढ़ना है अच्छे से, फिर आपको लिखना है, तभी आपको समझ में आ जाएगा। आप सेंटेंस पढ़ोगे तो आपको ऑटोमेटिक आ जाएगा आंसर, ठीक है। ये आप खुद से भी कर सकते हो, पहले आप वीडियो को अच्छे से देखना, फिर आप खुद करना, खुद ट्राई करना पेंसिल से, फिर आपका सही होगा तो देख लेना, मैंने जो आंसर भेजा उसके साथ आप आपका आंसर मैचिंग कर लेना, ठीक है। अगर रॉन्ग है तो आप उसको यस करके मैंने जो आंसर भेजा है वो लिख देना, ओके। पहले आप खुद ट्राई करना। नेक्स्ट क्या है? सम वर्ड्स साउंड द सेम एंड आर स्पेल्ड द सेम बट दे हैव डिफरेंट मीनिंग्स। इसी तरह देखो, कुछ जो साउंड है सेम एंड स्पेलिंग क्या है? सेम होता है, स्पेलिंग और साउंड सेम है बट मीनिंग्स अलग है, ठीक है। तो जैसे कि बर्क ऑफ अ ट्री ट्रंक, देखो BARK बर्क, साउंड और स्पेलिंग देखो एक है, और यहाँ पे देखो BARK बर्क ऑफ अ डॉग भोंकते हैं ना, तो उसको साउंड कहते हैं बर्क। तो यहाँ पे BARK बर्क और BARK बर्क इस पिक्चर में, तो दोनों पिक्चर में जो बर्क है उसका साउंड और स्पेलिंग सेम है पर मीनिंग्स अलग अलग है, ठीक है। यहाँ पे तो सी में क्या दिया है, एक्सरसाइज में आप जाते हैं तो एक्सरसाइज में आपको मैचिंग करना है, ऐसे ही स्पेलिंग आपको देख लेना है, ठीक है। पिक्चर भी दे दिया है, उसके साथ आपको मैच करना है। जैसे कि देखो नंबर 1 में कीज है, चाबी के गुच्छे है, देखो दिखा दे रहा है, और यहाँ पे क्या है, देखो कीज, कीबोर्ड है ना आपके कंप्यूटर में, उसका देखो कीज है, ठीक है, ऐसे। फिर 2 में आपको क्या करना है, 2 में देखो ट्रंक, TRUNK के ट्रंक, और ये वाला ट्रंक जो एलिफेंट होता है ना, एलिफेंट का ट्रंक होता है, सूट होता है, वो भी ट्रंक ही है, मतलब स्पेलिंग और साउंड सेम है और मीनिंग्स अलग है। नेक्स्ट 3 में बैट, देखो BAT बैट है
ठीक है, बैट यानी वो आप चमगादड़ बोलते हो ना हिंदी में, वो यहाँ पे BAT बैट यानी खेलने का जो बैट है। नेक्स्ट 4 में देखो माउस, MOUSE माउस है, और यहाँ पे माउस, यहाँ पे देखो B में, ठीक है, तो 4 का जाएगा B। यहाँ पे माउस यानी मतलब चूहा, और यहाँ पे माउस मतलब मीनिंग्स कीबोर्ड, कंप्यूटर का जो माउस है वो डिवाइस। नंबर 5 नेल है, NAIL नेल देखो, और इसका साथ जाएगा C नेल नाखून, और ये नेल जो है वो खीला, दीवार में खीला डालते हो ना, वो खीला पिन, ठीक है। तो यहाँ पे आपका ये चैप्टर फन विथ वर्ड्स कंप्लीट होता है, और आई होप आपको एक्सरसाइज भी समझ में आ गया है। एक्सरसाइज ये कंप्लीट, एक्सरसाइज B भी मैंने आपको एक्सप्लेन करवा दिया, और आंसर मैंने सभी करके दिया है। आपको पहले वीडियो को देखना है केयरफुली, फिर आपको लिखना है आपकी बुक में, और बुक में हो जाएगा, फिर आपको क्या करना है आपको पता ही है, नोटबुक में लिखना है, ठीक है। पिक्चर ड्रॉ करने की ज़रूरत नहीं है नोटबुक में आप आंसर लिख लेना, ठीक है। मतलब क्वेश्चन नंबर डाल के, एक्सरसाइज डाल के उसमें सिर्फ आंसर लिखना, ओके। अब नेक्स्ट चैप्टर हम नेक्स्ट सेक्शन में बताएंगे। ओके, थैंक यू सो मच।